जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर फर्स्ट द ग्लोब, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को काफी चीजें बताई दैट इज टोटली रिलेटेड विद आवर अर्थ। अब मैं फिर से आपको एक बार हल्का सा मोटा मोटा रिवीजन करके लेके आ रहा हूं मैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब को मैंने क्या बताया था? ग्लोब इज अ मैन स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, shows the accurate shape and location of the continent, ocean and seas on a smaller scale. It also shows the shape and the location of countries and important cities. These are called some limitation in using a globe. चलिए अब हम आपको ग्लोब के बारे में और बारीकी से डिटेल देते हैं। अगर आपने ग्लोब को कभी देखा है, कभी ग्लोब को आपने ऑब्जर्व किया है, तो ग्लोब में अलग अलग तरीके के रंग होते हैं, कलर्स वगैरह यूज करे होते हैं। ये सारे कलर्स काफी एक मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बोलूं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, कम्युनिकेट करने के लिए मैंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। वो लैंग्वेज जो मैं आपको बोल रहा हूं, वो लैंग्वेज आप तक पहुंच रही है और आप मेरी बताई हुई चीजों को समझ रहे हैं। वैसे ही ग्लोब में भी बहुत तरीके के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। रंग, इसको इंग्लिश में हम लोग कलर्स बोलते हैं। अलग अलग कलर के रंग ग्लोब के अंदर दिखाए जाते हैं। यहाँ पर लाइंस होते हैं और यहाँ पर कुछ नंबर्स और दिए जाते हैं, नंबर्स भी होते हैं। ये सारे जो कलर, लाइंस, नंबर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग सोचते हैं जो कलर दिए गए, जो नंबर्स लिखे गए, ये लाइंस होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, हम लोग को लगता है। बट टोटली आप लोग रॉन्ग हो। अगर आपके मन में ऐसा सवाल उठ रहा है तो इसका मतलब आप गलत हो। ये जो नंबर्स होते हैं, ये लाइंस होते हैं, ये जो कलर्स होते हैं, इनका अपना ही एक अलग स्थान होता है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अगर हमें लोकेशंस के बारे में जानना है तो हमें लाइंस को समझना जरूरी होता है। किसी जगह का एग्जैक्ट हमें पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए हो तो हमें उसके बारे में, नंबर्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है। कलर्स, कहीं पर ग्रीन कलर्स होते हैं, कहीं पर ब्लू कलर्स होते हैं, कहीं पर ब्राउन कलर्स होते हैं, कहीं पर डीप ब्लू कलर्स होते हैं। ये सारे कलर्स ये मैप के लैंग्वेज होते हैं। ये ग्लोब की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इन लैंग्वेज के बिना हम ग्लोब को समझ नहीं पाएंगे। ग्लोब को अगर समझना है तो हमें 1, 2, 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। अभी ग्लोब को पढ़ाने के बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, या अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम लोग। लैटिट्यूड पढ़ने को आएगा, लॉन्गिट्यूड पढ़ने को आएगा, इक्वेटर पढ़ने को आएगा। सब कुछ डिग्री में होता है। डिग्री, ये डिग्री को ये नंबर्स, लाइन, कलर रिप्रेजेंट, कलर तो चलो एक से गलत कह रहा हूं मैं, लाइंस होते हैं। ये जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये लाइंस होते हैं। और जो नंबर्स मैंने बोले, नंबर्स होते हैं डिग्री पे। अब वो जब इन सारी चीजों को समझेंगे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को लोकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रवि सर का घर कहां पर है? सैनिक कॉलोनी में रवि सर का घर बना हुआ है। आपको अगर जाना हो, रवि सर घर जाना हो, तो आपको सबसे पहले लोकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सैनिक कॉलोनी और यह कहां पर है, उसको समझना है, जानना है, तो हमें नंबर्स और लाइंस के बारे में और लोकेशंस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी। और ये सारी जानकारी, बारीक से बारीक जानकारी, सारा मटेरियल आपको यहां मिलेगा इस जगह पर। और इस जगह का नाम है ग्लोब, है ना बेटा? तो प्लीज जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया, समझाया है, मैं सोचता हूं एक बार मोटा तरीके से रिवाइज कर दो, जिससे आपको चैप्टर को एक बार जब मैं दोबारा आपसे मिलूं, कल मिलूं, तो आप लोग को जानकारी हो कि सर ने आज क्या बताया था। और कल मेरे चैप्टर का बाकी रिमेनिंग पोर्शन से आने से पहले आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर कहना क्या चाहते थे। सबसे पहले ग्लोब,
मैंने बोला अर्थ का जो शेप होता है राउंड नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक ऑरेंज बोला था। ऑरेंज का जो ऊपर वाला जो लेयर होता है वो हल्का सा फ्लैट होता है और बॉटम वाला लेयर हल्का सा फ्लैट होता है। अर्थ राउंड नहीं होता है। दूसरी सबसे जरूरी चीज, हमारा अर्थ स्फेरिकल शेप में है, हल्का सा ऐसे ऐसे फिर ऐसे आकर ऐसे नीचे। ये हमारा इतना बड़ा अर्थ है, इतना बड़ा अर्थ है, जितने भी सैटेलाइट से पिक्चर्स लिए गए वो पिक्चर्स एक फोटोग्राफ में नहीं आ पाती है। तो हाफ एंड हाफ का हिस्सा मान लीजिए आप इसको। दूसरी बात, हमारे साइंटिस्ट वगैरह, मैंने ज्योग्राफी को लिखने वाले व्यक्ति हैं, जो जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने भी इसको बनाया, तो अर्थ को समझने के लिए उन्होंने बहुत अलग अलग टूल्स बनाए। उनमें से एक टूल का नाम है आपका ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ है, जो हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने कहा था इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, लाइंस होते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं। ये सारे नंबरों का होना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखना। और कल हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट बेटा जी मैं बता रहा हूँ, कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मेरे पास भी ई बुक है, ई बुक से देख लूँ मैं। कल हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अगर हो गया तो साथ ही साथ में ग्रीड भी पढ़ाऊंगा आपको, अगर हो गया तो, पॉसिबल हुआ तो। वरना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कंफर्म मैं दोबारा मैं आपको कल बताऊंगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती क्या है, ठीक है। तो आज आप लोग इतना पढ़िए, इतना समझिए। ये सारा कुछ जो मटेरियल मैंने आज आपको बताया, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके गाइस।